14 अप्रैल 1864 रात करीब 11 बजे पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के आसपास की गलियों में धूल, धुआं और अंग्रेज फौजियों के घोड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। ब्रिटिश हुकूमत दिल्ली के बीचों बीच अपनी नई रेलवे लाइन निकालना चाहती थी। नक्शा तैयार हो चुका था, लेकिन उस नक्शे के ठीक बीच एक बेहद पुराना हनुमान मंदिर खड़ा था। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मुगलों के दौर से भी पहले का है। अंग्रेज अफसरों के लिए वो सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, लेकिन पुरानी दिल्ली के लोगों के लिए वो आस्था से कहीं बढ़कर था। लोगों का मानना था कि उस मंदिर की रक्षा खुद बजरंगबली करते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कैप्टन एडवर्ड हैरिंगटन को दी गई थी। उसे साफ आदेश था कि किसी भी कीमत पर रेलवे लाइन समय पर तैयार होनी चाहिए। जब उसने पहली बार मंदिर को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कुछ मजदूर, लोहे के हथौड़े और कुछ घंटों का काम और मंदिर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पुरानी दिल्ली के कई लोग उस रात अपनी छतों से रेलवे कैंप को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज एक ऐसी चीज को छूने जा रहे हैं जिसे छूना नहीं चाहिए। अगली सुबह मंदिर तोड़ने का पहला काम शुरू हुआ। बड़े बड़े हथौड़े और लोहे की जंजीरें लेकर मजदूर मंदिर की दीवारों तक पहुंचे। पहला वार होते ही अजीब घटना हुई। दीवार पर हथौड़ा लगते ही लोहे का सिरा टूट गया। मजदूरों के हाथ सुन्न पड़ गए। अंग्रेज अफसरों ने इसे खराब औजारों की गलती समझा। दूसरा हथौड़ा लाया गया। इस बार जैसे ही वार हुआ, ऊपर का भारी पत्थर टूटकर नीचे गिर पड़ा और 3 मजदूर उसके नीचे दब गए। पूरे इलाके में डर फैल गया। लोगों के बीच खबर फैलने लगी कि मंदिर टूटना नहीं चाहता। कैप्टन हैरिंगटन ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। रेलवे का काम रुक नहीं सकता था। अगली रात और ज्यादा मजदूर बुलाए गए। रेलवे कैंप की लालटेनें जल उठीं और मंदिर के आसपास फिर तोड़फोड़ शुरू हुई। लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत होने लगा। रस्सियां टूट जाती, कभी लकड़ी का सपोर्ट गिर जाता, कभी मजदूर बिना वजह बेहोश हो जाते। एक मजदूर करीम ने दावा किया कि उसने मंदिर के अंदर रात के अंधेरे में किसी विशाल साए को हिलते हुए देखा था। उस रात के बाद वो दोबारा काम पर कभी नहीं लौटा। पुरानी दिल्ली के लोग चुप थे, लेकिन उनका डर बढ़ता जा रहा था। मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल शास्त्री हर शाम बिना कुछ बोले बस दीपक जलाते और हनुमान चालीसा पढ़ते रहते। अंग्रेज सैनिक कई बार उन्हें हटाने पहुंचे, लेकिन हर बार मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो जाती। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटे से मंदिर के लिए लोगों के अंदर इतना भय और इतनी श्रद्धा क्यों है। फिर एक रात मौसम अचानक बदल गया तो तेज बारिश शुरू हो गई। रेलवे के कई औजार अपने आप गिरने लगे। कुछ अंग्रेज सैनिक डरकर पीछे हट गए, लेकिन कैप्टन हैरिंगटन अब इसे अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आखिरी बार मंदिर को गिराने का आदेश दिया। इस बार लोहे के औजार नहीं, बल्कि छोटी तोपें लाई गईं। पुरानी दिल्ली की गलियों में सन्नाटा फैल गया। लोग अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करने लगे। सैनिकों ने मंदिर की तरफ तोपों का मुंह घुमा दिया। मंदिर के दरवाजे पर पंडित गोपाल शास्त्री अकेले खड़े थे। कुछ पल के लिए पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो गया। अचानक पहली तोप दागी गई। जोरदार धमाके से पूरी जमीन कांप उठी। लेकिन जब धुआं हटा तो मंदिर वैसा ही खड़ा था। तोप का गोला मंदिर की दीवार से टकराकर दूसरी तरफ उछल गया था। सैनिकों के चेहरों का रंग उड़ गया। उसी रात कैप्टन हैरिंगटन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया।
अगले ही दिन मंदिर तोड़ने का काम अचानक रोक दिया गया। रेलवे की लाइन मंदिर के बगल से गुजार दी गई और वही लाइन आज भी उस मंदिर के पास से गुजरती है। आज भी जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे अंग्रेज कभी समझ नहीं पाए। शायद डर, शायद आस्था, या शायद कुछ और। लेकिन पुरानी दिल्ली का वो मंदिर आज भी वहीं खड़ा है। कहते हैं कि उस मंदिर के नीचे सदियों पुरानी ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर की मौजूदगी की वजह से इस रेलवे स्टेशन पर आज तक कभी बड़ा भगदड़ हादसा नहीं हुआ।